कॉन्क्लेव जब से चालू की है, हर संभाग की कॉन्क्लेव और हर जगह हर स्थान पर संभाग की मीट जब करते हैं तो संभाग की सारे जिलों को कवर करते हुए पूरे प्रदेश में भी हमारे अपने सभी प्रकार के रोजगार परक सेक्टर में पर्याप्त रूप से ध्यान देते हुए हर जगह रोजगार की ध्वनि ध्यान में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर का उद्योगों के विकास से न केवल आर्थिक समृद्धि होती है बल्कि स्थानीय रोजगार भी सृजित होते हैं। प्रदेश में संतुलित और समान विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से बुंदेलखंड में ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ये हमारे उस क्रम में चौथे नंबर की है। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश और बुंदेलखंड की औद्योगिक संभावना हेतु निवेशकों के सामने सभी प्रकार के सेक्टर का प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब उद्योगपति और निवेशकों के बीच संवाद करते हैं तो बड़े पैमाने पर निवेशक अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और मुझे इस बात का पूरा आनंद है। बड़े पैमाने पर आज हमारी ये बैठक का करना सार्थकता की दिशा में माना जा सकता है। स्थानीय एमएसएमई को बड़े उद्योगों के साथ साझेदारी करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे न केवल हमारी अपनी औद्योगिक इकाइयां मजबूत होगी बल्कि कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग के इकोसिस्टम को भी इससे जुड़ने का मौका मिल रहा है। आज लगभग 3,500 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भागीदारी ली है। 6 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी इसमें सहभागिता ली है। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से है: मंगोलिया, अल्जीरिया, केन्या, कनाडा, ईरान एवं थाईलैंड के प्रतिनिधि आज की कॉन्क्लेव में हमारे साथ। इससे कई सारे हमारे मित्रों को भी यहाँ प्रस्ताव मिले हैं। एक बड़ा सेक्टर जैसे आज प्लास्टिक, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप, कुटीर उद्योग आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ओएनजीसी के प्रतिनिधियों ने द्वारा बताया गया है कि हटा जिला दमोह क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा 2026-27 में गैस उत्पादन की संभावना है, जिसको तुरंत शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमतियां और कुछ कार्रवाइयां की गति देने की जरूरत है। हमने निर्णय किया कि न केवल हटा दमोह बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिले जैसे बालाघाट, मंडला और अन्य हमारे पास गैस आधारित उद्योग लगाने की बड़ी संभावना है। इस पर समग्र रूप से हम काम कर रहे हैं और हमारी प्रायोरिटी है कि 26-27 में हटा का गैस उत्पादन शुरू करा दें और इसके साथ साथ बाकी भी सेक्टर में इसी प्रकार से चिंता कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड हैकेथलॉन का आयोजन किया गया, इसमें 60 स्टार्ट दे सके। कुल मिलाकर के कॉन्क्लेव में लगभग आज की स्थिति में मेरी जो जानकारी है अभी इसमें लगभग 1,000 करोड़ से के प्रस्ताव और जुड़ेंगे, लेकिन अभी से 2 घंटे पहले का आंकड़ा जो मेरे पास आया था वो 18,981 करोड़ का है और इसमें 1,000 जोड़ते हैं तो लगभग ये 19,981 अर्थात लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का ये हमारा यहाँ का आज का इस कॉन्क्लेव में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 23,000 और बढ़ गया, लगभग ये हर घंटे बार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जैसे मैंने कहा कि निवेशक अपने प्रतिपल उत्साह उमंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जैसे स्कोर होता है क्रिकेट का, हर घंटे बाद स्कोर में रन बढ़ते जाते हैं, ऐसे निवेशकों के प्रस्ताव बढ़ते जा रहे हैं। तो 23,000 करोड़ का निवेश हमारी आज की सागर की कॉन्क्लेव में प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से लगभग 70 की लागत है और 300 करोड़ के लोगों को इस 300 रोजगार के अवसर अर्थात रोजगार पाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इंडस्ट्री एंड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बीना में गारमेंट्स की 100 करोड़ के निवेश की योजना, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लागत इसमें, लेकिन हमारा इसमें इंसेंटिव रहता है, इसलिए 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाना ये बहुत बड़ी एक तरह से यूनिट रहेगी,
ये गारमेंट्स के काम के लिए बीना में लगाई जाएगी। मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंडा सागर में रसायन एवं उर्वरक की 400 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगाई जाएगी, जिसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से सुर्खी सागर में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनेगा इस माध्यम से। इसमें 1700 करोड़ का निवेश है और 500 से करोड़ की विभिन्न अलग अलग योजनाओं में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में होटल व्यवसाय के लिए इसमें 2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं ओडीओपी के माध्यम से भी एक जिला एक उत्पाद की नई नीति है हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय शिल्प और कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्थिक क्षेत्र समृद्ध करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी वित्तीय तरलता में ताकत मिलेगी। कोलकाता में निवेश संवर्धन का, एमपी आईडीसी का और कलकत्ता सहित मुंबई में भी नया कार्यालय खोला जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की इन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे ये जो निवेशकों के प्रस्ताव आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और रिकॉर्ड दो नाते से आने वाले समय में जो हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश अब कार्यक्रम की देखेंगे मुख्यमंत्री